आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इस वक्त हम राजनांदगांव नगर पालिका में मौजूद है और हमारे साथ निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी मौजूद है। आइए उनसे हम चर्चा करेंगे। खासतौर से गर्मी का मौसम सर शुरू हो गया है और पिछले साल भी कुछ समस्याएं थी और वो समस्याएं इस साल भी हो सकती है। उन समस्याओं को निपटने के लिए नगर निगम किस तरह से जल आपूर्ति को लेकर खासतौर से वार्डों में क्या तैयारी है? राजनांदगांव नगर निगम में जो हमारा पानी की सप्लाई है मोहारा एनीकट से होता है, जहां हमारा इंटेक वेल बना हुआ है और तीनों हमारे WTP हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। प्लांट का संधारण गर्मी के हिसाब से हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। जो मोहारा एनीकट में पानी की व्यवस्था होती है, पिछले वर्ष जो है जनवरी में ही हमारा मोहारा एनीकट खाली हो गया था, जबकि अभी लगभग एक सप्ताह पहले हमको मटिया मोती से पानी लेने की ज़रूरत पड़ी है। तो मटिया मोती से पानी हमारे रिजर्वायर में आ गया है और आने वाले दिनों में जैसा कि नियमित रूप से हम मोगरा जलाशय से भी लेते हैं, तो वहाँ से भी हम पानी लेंगे और तो हमारे पास पानी की उपलब्धता पूरी रहेगी। और जो आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए जो हमारी स्थितियाँ हैं, ये टैंकर की व्यवस्था है, वो भी नगर निगम द्वारा पूरा कर लिया गया है। जहाँ आवश्यक होगा तो पेयजल की कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे। और जहाँ तक हैंड पंप्स की व्यवस्था है, हैंड पंप और सबमर्सिबल पंप की भी अतिरिक्त व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। तो आने वाले दिनों में अभी तक कोई ऐसा अतिरिक्त हमको परेशानी नहीं है, सामान्य व्यवस्था संचालित हो रही है। जी सर, एक चीज़ हमने ये देखे हैं कि पिछले साल भी जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर गए थे कुछ इलाकों में, तो पानी की कमी हमने पाई थी और ख़ासतौर से जो जहाँ जिन इलाकों में टैंकरों से पूर्ति की जा रही थी पानी की, पहले तो एक दिन आड़ हुआ, लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि बाद में जो है तो ये 15 दिन में एक बार और 20 दिन में एक बार होने लगा, जिससे उनको जो है पैदल चलकर बहुत दूर-दूर जाकर पानी राजनांदगांव में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं कि 15 दिन में एक बार पानी की व्यवस्था हो। दिन में 2 बार पानी की सप्लाई होती है और सभी जगह नियमित सप्लाई होती है। अभी तक कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे नियमित सप्लाई होती है और गर्मी की वजह से पानी सप्लाई बंद हो गई हो, ऐसा कहीं भी स्थिति नहीं है। सर जिस तरह से अभी जल आपूर्ति ने के जो डिपार्टमेंट है उनने भी सर्वे किया है, जो खुले नल है और जो मोटर पंप जो नगर निगम के जरिए उनको किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाए? अभी रोज सभी इंजीनियर्स और अधिकारी सभी को ये निर्देश है कि अपने वार्ड का भ्रमण करें और अधिकांश तौर पे जब जल आपूर्ति का समय है उस पे भ्रमण करें। जो नल अनुपयोगी है और पानी बह रहा है उसको काटने की तैयारी करें और रोज लगभग 5 से 10 नल हमारे के द्वारा अभी 15 दिनों से काटे जा रहे हैं हर वार्ड में। सर कुछ जिस तरह से होता है कि कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर कमी बेशी हो जाती है। ऐसे में क्या निगम की तरफ से भी कुछ ऐसा चलाया जाता है कि अगर बारिश का मौसम है तो पानी को संचित करने के लिए, रोकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चलाई जाती है और उनको किस तरह से संचालित किया जाता है? सभी मकानों में हमारे द्वारा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी है। इसके लिए राशि जमा कराई जाती है और यदि वो स्वयं बना लेते हैं तो उनकी राशि वापस कर दी जाती है, अन्यथा निगम के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। ये हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है और अभी आने वाले दिनों में हम पूरे शहर में 7 जगहों पे इंजेक्शन वेल भी बनाने वाले हैं, जिससे जो मैदान का पानी है वो इंजेक्शन के माध्यम से भू स्रोत में पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये थे अतुल विश्वकर्मा जी, आयुक्त नगर निगम, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि राजनांदगांव जिले में किस तरह से पानी की व्यवस्था रहेगी और ख़ास तौर से मोहल्लों में जो नल खुले हैं उनके लिए मोटर पंप, सारी जगह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलेगी, नगर निगम का कहना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले मौसम में लोग किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और निगम उनके लिए किस तरह के इंतजामात करता है। कैमरामैन विश्वनाथ देवांगन के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।